राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि इस करवा चौथ पर चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा का पूजन कैसे करें, पति का पूजन कैसे करें और पति का पूजन करने के बाद आपको व्रत कैसे खोलना है। तो सबसे पहले आपको पूजन के लिए जो थाली है वो तैयार कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से थाली हम तैयार कर लेंगे चंद्रमा के पूजन के लिए। तो संध्या की पूजन की थाली में हमको क्या क्या रखकर दिखाना है। देखिए, अगर आपके घर में एक बालकनी है या कोई आंगन है तो आप वहाँ से भी चंद्रमा देख सकती हैं, आसानी से दर्शन हो जाते हैं। या फिर आप छत पर जाकर भी चंद्र दर्शन कर सकते हैं। तो छत पर जाकर आपको पूजा की विधि बताऊंगी। सबसे पहले सामग्री हमें अपनी थाली में क्या रखनी है। तो दोस्तों, एक करवे में मैंने जल भर कर रखा है जिससे हम पूजा करेंगे। और उसका बाद हम यहाँ करवा ले चुके हैं, इस थाली में मैंने रखा है। उसके बाद में चंद्रदेव का पूजन करते हैं। तो पहले हम जल से शुद्ध कर लेंगे। उसके लिए मैंने अलग से एक लोटे में जल लिया है। उसके बाद कुछ अक्षत रख लेंगे। उसके बाद कुमकुम तिलक करने के लिए हम रख लेंगे। मैंने पुष्प लिए हैं, आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं, गेंदे के फूल आसानी से मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करने के लिए मूल या कलावा ले लेंगे, धूप ले लेंगे, दीपक ले लेंगे। आटे का दीपक बहुत ही शुभ होता है, आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। माचिस ले लेंगे दिया जलाने के बाद। उसके बाद कोई सफ़ेद मिठाई या आप बतासे भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है छलनी, जिससे हम अपने पति को देखते हैं। तब जाकर पति के हाथों से हम व्रत को खोलते हैं। तो इस तरह से बस आप यह ध्यान रखें कि जो जाली है वो इस तरह से आप ले सकते हैं। 2 बार भी इसे यूज़ करते हैं, 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले साल की ही यूज़ कर रही हूँ और आप इसे 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी जाली कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यह सभी सामग्री हम ले लेंगे जिससे हम अपना व्रत खोलेंगे। तो चलिए पति के हाथों से व्रत खोल लेते हैं। तो इसके बाद हम चंद्रमा का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ के आंचल में गेहूं के जो हमने 12 या 13 दाने कथा लेकर सुनी थी जिनको लेकर, वह गेहूं के दाने हम इस जल के पात्र में डाल देंगे। इसके बाद हम उस पात्र के गेहूं को दानों को करवा चौथ के इस करवे में डाल देंगे। और इससे दूसरा जो जल है, इससे हम सबसे पहले जल के छींटे देकर चंद्रमा को भाव रूपी स्नान कराएंगे। उसके बाद हम 3 बार इस करवे से जल देंगे। तो दोस्तों, कई जगह पहले 3 बार अर्घ देने के बाद फिर पूरी 3 बार परिक्रमा करते हैं। कई जगह 1 बार परिक्रमा करते हैं फिर अर्घ देते हैं, 1 बार परिक्रमा करते हैं फिर अर्घ देते हैं। इस तरह 3 बार करते हैं। और कई जगह एक बार एक धार को देकर ही और फिर पूर्व परिक्रमा कर लेते हैं। तो इस तरह हम चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं। फिर हमें धूप दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं और तिलक और पुष्प और अक्षत समर्पित करने के बाद हम चंद्रमा की आरती कर फिर पति से छलनी से चेहरा देखते हैं। और उसके बाद हम यह जल ग्रहण करते हैं या मिठाई ग्रहण करते हैं। आप जो भी आपके यहाँ रीति रिवाज होता हो आप उस हिसाब से करें।